नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय चिकित्सक। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के दौरान डॉक्टरों द्वारा निभाई गई सेवा की सराहना। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आमजन को उचित दरों पर दवाइयां उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से रेड क्रॉस द्वारा जन औषधि केंद्र खोलने का किया आह्वान। और अनलॉक 2 के अंतर्गत केंद्र के निर्देशों के अनुसार चंडीगढ़ में भी रात 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। अब समाचार विस्तार से। आज देश भर में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर डे मनाया जा रहा है। मानवता के लिए डॉक्टरों की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए प्रतिवर्ष 1 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। भारत में जाने माने चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती डॉक्टर दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस वर्ष के डॉक्टर दिवस का विषय कोविड महामारी की मृत्यु दर का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर अपने ट्वीट में कहा है कि भारत अपने डॉक्टरों को नमन करता है। डॉक्टरों ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में आगे जाकर काम किया है। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में डॉक्टर और नर्स भगवान का रूप हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मां हमें जन्म देती है और डॉक्टर कई बार हमें पुनर्जन्म देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों द्वारा लोगों का जीवन बचाए जाने का ऋण हम कभी नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों का आदर करना हर एक व्यक्ति का फर्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 80 करोड़ लोगों को अगले 5 महीने तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है। कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का इस साल नवंबर महीने तक विस्तार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने में करीब 20 करोड़ गरीब लोगों के जनधन खातों में 31,000 करोड़ रुपए अंतरित किए गए। इसी तरह 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन, यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रति परिवार हर महीने 1 किलो दाल भी मुफ्त दी गई। नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च करके गरीब लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कल्याण योजनाओं को सफल बनाने में किसानों और ईमानदार करदाताओं के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकार गरीबों और जरूरतमंद लोगों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए काम करती रहेगी। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी ने धार्मिक, सामाजिक एवं स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से लगभग 27,000 यूनिट रक्त इकट्ठा करके पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा की शाखा की प्रबंध समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने सोसाइटी से जुड़े संगठनों व स्वयंसेवी संस्थाओं की इस कार्य के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान रेड क्रॉस वॉलंटियर्स द्वारा जरूरतमंदों को सूखे राशन और पके हुए भोजन के पैकेट वितरित करके सराहनीय कार्य किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए कि हरियाणा में रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से अधिक जन औषधि केंद्र खोले जाएं ताकि आम जन को उचित दरों पर दवाइयां मिल सके। उन्होंने यूथ रेड क्रॉस गतिविधियों को निजी विश्वविद्यालयों में शुरू करने के भी निर्देश दिए और निजी स्कूलों में भी जूनियर रेड क्रॉस गतिविधियों का संचालन करने के लिए कहा। अनलॉक 2 से संबंधित केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बाद यूटी प्रशासन चंडीगढ़ की ओर से भी नए आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब रात के समय 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त एमएच के सभी दिशा निर्देशों को प्रशासन ने शहर में लागू कर दिया है। प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने आदेशों को जारी करते हुए कहा कि जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 तथा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की विभिन्न धाराओं के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
अनलॉक 2 के आदेश आज 31 जुलाई तक लागू रहेंगे। नए दिशा निर्देशों के अनुसार सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, जिम अभी बंद रहेंगे। इनके अलावा कोचिंग संस्थान, स्कूल, कॉलेज तथा अन्य शैक्षणिक संस्थान पहले की तरह 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। सभी के लिए घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाकर रखना तथा सैनिटाइजेशन करने के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। निर्देश दिए हैं। शादी समारोह तथा श्रद्धांजलि जैसे समागमों में भी भीड़ न करने की पाबंदी जारी रहेगी। प्रशासन ने शहर के लोगों को जारी नियमों का पालन करने के लिए साथ साथ पुलिस को भी हिदायत की है कि जो जारी आदेशों का पालन नहीं करता उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। पीजीआई चंडीगढ़ में जारी टेली कंसल्टेशन सेवा में पंजीकरण की समय दी गई है। कोरोना संकट के चलते मरीजों को इलाज से संबंधित टेली कंसल्टेशन की सुविधा दी जा रही है। शहर के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने भी अधिक से अधिक लोगों को ये सुविधा उपलब्ध करवाने की हिदायत स्वास्थ्य संस्थाओं को दी है तथा लोगों की मांग के बाद पीजीआई द्वारा पंजीकरण करने का समय सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक कर दिया गया है। पहले ये समय 8 बजे से बजे तक था। अब 9:30 बजे तक फोन के जरिए मरीजों का पंजीकरण किया जा सकेगा। पीजीआई से मिली जानकारी के अनुसार अब अलग अलग यूनिटों के लिए जारी किए गए फोन कॉल की लाइन भी बढ़ा दी गई है। अब 12 की बजाय 16 फोन लाइनों पर मरीजों के कॉल अटेंड किए जा रहे हैं। पंजीकरण की समय सीमा तथा फोन लाइन बढ़ाने से अधिक लोगों को टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध होगी। चंडीगढ़ वैज्ञानिक उपकरण संगठन यानी CSIR के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षित चश्मा बनाने की एक तकनीक विकसित की है। इस रक्षात्मक चश्मे से आंखों और उसके आसपास की त्वचा को पूरी तरह से सुरक्षा मिलेगी। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते प्रकोप में हमें हर तरफ से सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। ऐसे में हम मुंह पर मास्क और हाथों में सैनिटाइजर लगा रहे हैं, लेकिन आंखों के जरिए भी कोरोना वायरस के कण हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में आंखों को वायरस से बचाने के लिए CSIR चंडीगढ़ ने एक विशेष प्रकार का चश्मा बनाया है, जिसे पहनने के बाद किसी प्रकार से भी हमारी आंखों में वायरस नहीं जा सकेगा। चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर विनोद कक्कर ने बताया कि ये चश्मा हमारे आंखों को वायरस से बचाता है और इसकी ट्रांसमिशन 85% होने की वजह से कम रोशनी में भी इसे पहनकर काम किया जा सकता है। फ़ायदा उन लोगों के हैं जैसे हॉस्पिटल स्टाफ जो कि इस माहौल में एरोसोल्स जो कि इनफैक्ट वायरल इन्फेक्शंस कैरी कर सकते हैं, वहाँ ज़्यादा है तो वहाँ एक यूज़ है इसका। दूसरा जो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ केसेस में जहाँ पुलिस पर्सनल्स हैं या हॉस्पिटल स्टाफ जो कि अंदर नहीं लेकिन बाहर, लेकिन उनका एक्सपोजर। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में हम इस चश्मे को आम लोगों के लिए भी बना रहे हैं। हमने ये प्लान किया है कि फ्यूचर में हम इसका एक मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि एक आम बंदा जैसे मॉल में जाता है और उसे पता नहीं कि उसके आसपास कौन है, तो उसके जो नॉर्मल चश्मा वियर कर रहा है या चश्मा नहीं पहनता तो 0 नंबर का चश्मा, तो उसमें ये एक अटैचमेंट लग जाए और उसको एक प्रोटेक्शन मिल जाए एरोसोल से जो कि इन्फेक्शन हो सकता है। सीनियर साइंटिस्ट नेहा खत्री ने बताया कि इसका मटेरियल बहुत सॉफ्ट है और सॉफ्ट होने की वजह से ये बहुत हल्का है ताकि डॉक्टर्स को इसे पहनने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। इसमें जो इसका आउटर कवरिंग है वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन का है, जिसको हम TPU कहते हैं, और जो इसका लेंस है वो पॉलीकार्बोनेट का है। तो जो स्क्रैच रेजिस्टेंस होता है बेसिकली इजीली वो ख़राब नहीं होता है, लॉन्गर टाइम तक पहनता है, रीयूज़ किया जा सकता है। फिलहाल इस तकनीक को चंडीगढ़ के सार्क इंडस्ट्रीज के पास इसके कारोबार और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए भेजा गया है। और अब खबरें फटाफट। देश में कोरोना की बीमारी से पीड़ित मरीजों के ठीक होने की दर पहुंची 59.43%। पंजाब सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की पूर्ति के लिए 4000 से अधिक रिक्त स्थान भरने को दी मंजूरी। और देश में
जून महीने के दौरान 90,917 करोड़ रुपए जीएसटी के तौर पर हुए एकत्रित। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।